यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल, आखिरकार कौन बन सकता है इंडिया का नेक्स्ट जेन टेस्ट स्टार? वेल, जब भी ये बेस्ट टेस्ट प्लेयर का डिबेट घूमता है ना, तो सबसे पहले दो खिलाड़ियों का नाम आता है और वो है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का। ये दोनों ही यंग है, टैलेंटेड है और स्टाइलिश बैटर्स है, लेकिन दोनों की जर्नी और इम्पैक्ट बहुत अलग दिखाई देती है। गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू यशस्वी जायसवाल से 3 साल पहले किया था, यानी कि 2020 में किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद 2023 में यशस्वी जायसवाल ने भी इंडिया के लिए डेब्यू किया व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में तब से लेकर अब तक एक नेचुरल कंपैरिजन चलता आया है। तो आखिरकार कौन बनेगा इंडिया का नेक्स्ट लॉन्ग टर्म टेस्ट मैच विनर, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर हम ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो अब तक यशस्वी जायसवाल ने 47 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2245 रन्स बनाए हैं 49.88 की ब्रिलियंट एवरेज के साथ। इस मैमथ अमाउंट ऑफ रन्स में उनकी 6 सेंचुरीज और 12 50s भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने इंडिया के लिए 38 टेस्ट मैचेस में फीचर किया है, जिसमें उन्होंने 2697 रन्स बनाए हैं 41.49 की एवरेज के साथ, एंड दिस इंक्लूड्स 9 सेंचुरीज एंड 8 50s। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जायसवाल ने भले ही शुभमन गिल से 23 इनिंग्स लेस खेली हो, तब भी उन्होंने ऑलमोस्ट उतने ही रन्स बनाए हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि कुछ ही और मैचेस की बात है, यशस्वी जायसवाल काफी इजी तरीके से शुभमन गिल को ओवरकम कर सकते हैं। इस बात का सिंपल मतलब यही है कि कन्वर्जन और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी दोनों यशस्वी जायसवाल के फेवर में है। तो इस राउंड में ये पॉइंट जाता है यशस्वी जायसवाल के खाते में। अब अगर बात करें सेना कंट्रीज की, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर इंडियन बैटर्स का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर होती है। गिल ने इंग्लैंड में 16 इनिंग्स में 842 रन्स बनाए 52.62 की आउटस्टैंडिंग एवरेज के साथ, और 4 सेंचुरीज भी मारी है, व्हिच इंक्लूड्स हिज डबल सेंचुरी आल्सो अगेंस्ट इंग्लैंड। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उस कंडीशन में शुभमन गिल का रिकॉर्ड थोड़ा मिक्स्ड रहा है। 11 इनिंग्स में उन्होंने 352 रन्स बनाए 35.20 की एवरेज के साथ, और साउथ अफ्रीका एक ऐसा वेन्यू रहा है जिसे अब तक शुभमन गिल कॉन्कर नहीं कर पाए हैं। वहां पर उन्होंने 4 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 74 रन्स बनाए हैं 18.50 की एवरेज के साथ। बट जाहिर सी बात है कि शुभमन गिल अभी यंग है, एंड ऑब्वियसली वो अपने करियर के यंगर स्टेजेस में थे जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेला था। वहीं फ्लिप साइड अगर जायसवाल के सेना कंट्री में स्टैट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इंग्लैंड में उन्होंने 10 इनिंग्स में 411 रन्स बनाए 41.10 की एवरेज से, और 2 सेंचुरीज भी मारी। ऑस्ट्रेलिया में तो उनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर यशस्वी जायसवाल ने 10 इनिंग्स में 391 रन्स बनाए हैं 43.44 की एवरेज के साथ, और ऑस्ट्रेलिया में भी उनके पास 1 सेंचुरी और 2 50s हैं। और हाँ, जो चैलेंजेस शुभमन गिल ने साउथ अफ्रीकन पिचेस पर फेस किया है, वही सेम जायसवाल ने भी फेस किया है, क्योंकि उनके भी स्टैट्स साउथ अफ्रीका में बहुत पुअर रहे हैं। 4 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 रन बनाए हैं, दिस क्लियरली शोज कि वो वहां पर फ्लॉप रहे हैं। इसलिए इन दोनों प्लेयर्स को अफ्रीकन पिचेस पर अभी भी बहुत मेहनत करनी है, और वहां पर अपने रन्स और अपने स्कोर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लानी है। और अब अगर होम कंडीशंस की बात करें तो यशस्वी जायसवाल क्लियरली काफी ज्यादा आगे हैं। इंडिया में उन्होंने 20 मैचेस में 1127 रन्स बनाए हैं 59.31 की लाजवाब एवरेज के साथ, जिसमें उन्होंने 2 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज भी बनाई हैं। स्पिन हैवी विकेट्स पर उनका टेम्परामेंट और इसके साथ ही उनकी शॉट सिलेक्शन उन्हें एक स्टैंड आउट प्लेयर बनाती है, इनफैक्ट इंडिया के लिए एक बहुत क्रूशियल प्लेयर भी बनाती है। वहीं शुभमन गिल की स्टैट्स की बात करें इन होम कंडीशंस, तो उन्होंने 32 होम टेस्ट में फीचर किया है, जिसमें उन्होंने 1227 रन्स बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 42.31। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि ये दोनों खिलाड़ी इमेंसली टैलेंटेड जरूर है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने काफी कम स्पैन ऑफ टाइम में ही एक चीज एस्टैब्लिश कर दी है कि वो ज्यादा स्टेबल, अडेप्टेबल और अटैकिंग फ्लेयर के साथ खेलते हैं। वो एक ऐसे ओपनर हैं जो ना ही सिर्फ होम कंडीशंस में रूल करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ओवरसीज कंडीशंस में भी सेंचुरी बना के अपनी मैच्योरिटी दिखाते हैं। और वहीं शुभमन गिल, जिन्होंने कैप्टेंसी के प्रेशर के साथ दिखा दिया कि वो दोनों चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इंग्लैंड जैसी टफ कंडीशंस में जाकर ना ही सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से सारे क्रिटिक्स को मुंह चुप कराया, बल्कि इसके साथ साथ इंग्लैंड के साथ पूरी की पूरी सीरीज को भी ड्रॉ कराकर वापस आए। लेकिन अगर इन दोनों खिलाड़ियों में से एक को चूज करना हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंसेस, तो यशस्वी जायसवाल एक मोर कंप्लीट टेस्ट बैटर की तरह नजर